जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो दयालु सत्ता हैं जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी की नज़र एक बार किसी पर पड़ जाए तो उसका भाग्य पलटने में एक क्षण भी नहीं लगता। गुरुजी वो अनंत प्रकाश हैं जो अंधकार को बिना छुए मिटा देता है। गुरुजी ऐसी करुणा का सागर हैं जिसमें हर दुख घुलकर समाप्त हो जाता है। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। यह गुरुजी की कृपा से सजा हुआ सत्संग है और इसके माध्यम से गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। संगत जी, सत्संग अधूरा छोड़ना ऐसा है जैसे कोई अमृत का प्याला बीच में ही रख दे। कृपा करके पूरा सुने, मन लगाकर सुने, क्योंकि अंत तक सुनने में ही असली रस है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग गुरुजी महाराज आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपके कई सवालों के जवाब भी आज मिलेंगे। और संगत जी, आपकी जो यात्रा गुरुजी के साथ चल रही है उसमें आप गुरुजी के और करीब कैसे आएं, गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, यह सब आज के सत्संग के जरिए आपको समझ में आएगा। सच में यह सत्संग हम सबके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अनीता यादव आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत जी को मेरा हृदय से नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की मुस्कान संसार की सबसे शक्तिशाली दवा है। उससे टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं, सूखी किस्मतें हरी हो जाती हैं और थकी आत्माएं फिर से जी उठती हैं। गुरुजी की वाणी अमृत है, उनकी नज़र सबसे बड़ा वरदान है। गुरुजी का स्पर्श जन्मों जन्मों के पाप धो देता है। संगत जी, मैं अनीता यादव। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो यह खूबसूरत प्रथा शुरू की है सत्संग शेयर करने की, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि इसी प्रथा से हम सभी तक गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं, हमारा भला होता है और हमें अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। और संगत जी, आज इसी पावन प्रथा का हिस्सा मुझे बनाया गया है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना कि आपने इस सेवा के लिए मुझे चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बढ़ाई हम क्या करेंगे? उनकी बढ़ाई तो देवी देवता भी करते हैं। हम तो बस वही कर रहे हैं जो गुरुजी का हुक्म था। सत्संग शेयर करो, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी। और संगत जी, गुरुजी के बताए रास्ते पर चलना यह हम सभी का फर्ज है। इसीलिए आज मैं अपनी जर्नी आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूं, ताकि गुरुजी की कृपा आप सब तक भी पहुंचे और सबका कल्याण हो। संगत जी, आज मैं आप सबको 2007 की बात बताती हूं। संगत जी, एक रात हमारे घर में बहुत बवंडर मचता है, बड़ा होता है। मेरा दिल घबराया हुआ था, घर का माहौल भारी था, मन बिल्कुल उखड़ा हुआ था और आखिरकार 3-4 घंटे के बाद हम सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, रात में मेरी बेटी को गुरुजी सपने में आते हैं और सुबह होते ही वह मेरे पास आकर कहती है कि मम्मा मम्मा, गुरुजी सपने में आए थे और वह बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों बहन भाई से बहुत नाराज हूं। बोले कि इंदर पढ़ता तो है नहीं, मैं उसका क्या करूं? और फिर बोले कि तू अपनी माँ का ध्यान रखा कर, उससे ज्यादा गुस्सा मत हुआ कर, वो जो बोले मान लिया कर। और संगत जी, मेरे दिल में उस वक्त जो कंपी दौड़ी वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सच में मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और उसी पल मैं समझ गई कि गुरुजी हम सबके घर में चल रहे उस कलेश को अपने तरीके से खत्म कर रहे हैं। और संगत जी, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुरुजी की मेहर बरसती गई। इंदर ने IAS क्लियर किया, हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई और आज वह कनाडा में बहुत सुखी जीवन जी रही है। और जब इंदर SDM के रूप में पहली पोस्टिंग पर गया तो मुझे अचानक गुरुजी की वो बात याद आ गई जहां गुरुजी IRS को इंडियन रगड़ा सर्विस कहा करते थे। और संगत जी, ये बात बहुत सच है, इस सर्विस में सच में बड़े रकड़े हैं। और संगत जी, सच मानिए, तब जाकर मुझे समझ आया कि गुरुजी की कही हर बात एक न एक दिन आपकी जिंदगी में आकर सच हो जाती है।
गुरुजी की वाणी कभी खाली नहीं जाती। और संगत जी गुरुजी अपनी संगत पर बहुत खुश होते हैं, और संगत जी गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं यह तो उनकी हर लीला से पता चलता है। वो संगत की मुस्कुराहट, उनका विश्वास, उनका प्रेम सबको अपने दिल में रखते हैं, और गुरुजी को अपनी संगत का साथ बहुत पसंद है। इसलिए मैं आप सभी से फोल्डेड हैंड्स में विनती करती हूँ कि गुरुजी से बहुत प्यार करो, उन पर पूरा विश्वास रखो, पूरी श्रद्धा रखो, और निश्चित तौर पर गुरुजी आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव लाएंगे। आप खूब सत्संग करते रहो, क्योंकि सत्संग तो ईश्वर के नाम का गुणगान है। भगवान को प्रेम से याद करना ही सत्संग है, और गुरुजी तो कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो शिव की शक्ति हैं, वो दिव्य ज्योत हैं, वो लाइट डिवाइन हैं। वो इस धरती पर सिर्फ इंसानियत जगाने और सफरिंग मिटाने आए थे। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की समस्याएं खत्म की हैं। वो हमेशा कहा करते थे, गॉड इज ऑलवेज वन। और मंदिर के दरवाजे हमेशा सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुले रहते थे, क्योंकि गुरुजी कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। वो गरीबों की मदद करना ईश्वर की सेवा मानते थे। वो अपनी संगत को बच्चों जैसा प्यार देते थे, और उनके पास आने वाला हर भक्त अगर श्रद्धा से आता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। गुरुजी कहते थे, विश्वास करो, मंगो नहीं, मानो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को ब्लेस किया, और सच में संगत जी मेरी पूरी लाइफ गुरुजी की मेहर से भरी है। मैं और मेरा पूरा परिवार कितना किस्मत वाला है कि हम गुरुजी महाराज से साक्षात मिल सके। मेरी लाइफ में हर कदम पर, हर फैसले पर, हर मुश्किल पर गुरुजी का हाथ रहा है। और संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में कैसे बुलाया। 1999 में मैं अपनी ननद की जन्मपत्री दिखाने मधु पंडित आंटी के घर गई, और उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी का महादिव्य स्वरूप लगा था, लाल चोला पहने हुए, अपने दोनों गाल पकड़कर बैठे हुए। और संगत जी जैसे ही मैंने उस स्वरूप को देखा, और मैं स्वरूप देखते ही रह गई, मेरे भीतर कुछ रुक गया। मुझे ऐसी शांति मिली कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत शांति लगी, मन को सुकून लगा, और ऐसा कि मैं स्वरूप देखती ही रहूं। मेरी आंखें उस स्वरूप से हट ही नहीं रही थीं, जैसे मेरी सांसें उसी में अटक गई थीं। मैंने पूछा कि ये कौन हैं, तो मधु आंटी बोली कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आप गुरुजी से मिले हुए हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि हर शनिवार वह गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं एम्पायर स्टेट में। तो मैंने मधु आंटी को कहा कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं, मुझे भी आप गुरुजी के दर्शन करने लेकर चलना। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जरूर आपको शनिवार को लेकर जाऊंगी। फिर शनिवार को वो मुझे एम्पायर स्टेट ले गईं। मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। मैं गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर बैठ गई। वहां इतनी संगत थी, लेकिन बिल्कुल शांति, सिर्फ शब्द चल रहे थे। मैंने देखा कि वहां कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और मैं गुरुजी को बस देखती ही रह गई। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, और संगत जी जैसे ही पता चला कि लंगर वहीं खाओ तो दवाई है, और घर ले जाओ तो मिठाई, मेरा दिल श्रद्धा से भर गया। वहां की खुशबू, वहां की वाइब्रेशन, गुरुजी की दिव्यता, सब कुछ एक अलग ही संसार जैसा था। मैं हर शनिवार वहां जाने लगी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, अनीता आंटी हर वेले जय गुरुजी नहीं करते। और मैं हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं हर पल मन में उनका नाम जपती रहती हूँ। मेरे साथ मेरे अंकल, मेरी बेटी नीलिमा और इंदर भी जाते थे। और मधु आंटी तो गुरुजी का चोला ड्राई क्लीन करवाती थीं, और उनकी कार गुलाब की खुशबू से भर जाती थी। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरी हर सांस को अपने आशीर्वाद से भर दिया है। संगत जी गुरुजी की मेहर जिस पर एक बार पड़ जाए उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और आज मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी से प्रेम करो, विश्वास रखो, भक्ति रखो, सत्संग करते रहो। गुरुजी आपके जीवन में भी वही काया पलट करेंगे जैसा उन्होंने मेरे जीवन में किया। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज तेरे ऊपर 100 गुना ब्लेसिंग्स बरसने का पक्का समय आ चुका है। और ये बात कोई साधारण कही सुनी बात नहीं, ये गुरुजी की वही सूक्ष्म कृपा है जो जब उतरती है तो इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। पुत्र, आज जो सत्संग तेरे सामने आया है ना, इसमें तेरे आने वाले समय की कुंजियां छिपी हैं, तेरी किस्मत के ताले खोलने वाली रोशनी छिपी है, और तेरी रोई हुई रातों के जवाब छिपे हैं। गलती से भी इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते, और गुरुजी की ऐसी भारी कृपा तो सिर्फ चुने हुए पुत्रों को मिलती है। आज सत्संग में बैठकर दिल खोलकर सुन ले, हर शब्द में गुरुजी की ऊर्जा है, हर वाक्य में उनका आशीर्वाद है।
जब तू ध्यान से सुनेगी, तेरे अंदर से भारीपन हटेगा, तेरी रुकावटें पिघलेंगी और वो रास्ते खुलेंगे जिनके लिए तू महीनों से दुआ कर रही थी। पुत्र, गुरुजी आज तुझे खाली नहीं भेजेंगे, ये उनकी गारंटी है। बस तू इस सत्संग से मत कटना, क्योंकि आज तेरी किस्मत बदलने वाली है और 100 गुना ब्लेसिंग्स तुझे पकड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। संगत जी, यह सब कुछ गुरुजी महाराज की असीम मेहर का ही परिणाम है कि उन्होंने अपने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की कृपा से मेरे पूरे परिवार को हर रोग कष्ट से बचाए रखा है। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर टूट गया। डॉक्टरों ने कच्चा प्लास्टर लगाकर डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन साफ कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैर में रॉड डालनी होगी। उसी दौरान कुछ संगत हमसे मिलने आई और आरती आंटी अपने साथ गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद लाई थी। उन्होंने कहा, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, यह प्रसाद उनकी दवाई है। संगत जी, सच में मेरे हस्बैंड ने वह प्रसाद माथे से लगाकर बड़े प्रेम से खाया और उसकी मेहर यह रही कि आज वह पहले की तरह घंटों खड़े होकर सेवा दे रहे हैं। फिर भी संगत जी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन जरूरी बताया और तारीख भी तय हो गई। जिस दिन उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, मेरी बेटी ने उनके हाथ में गुरुजी महाराज का स्वरूप रख दिया। जब उन्हें ओटी में ले जाया गया, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा, कृपया 5 मिनट रुक जाइए। फिर उन्होंने डॉक्टर को गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। डॉक्टर ने वह स्वरूप अपने पॉकेट में रखा और बोले, यहाँ जितने भी डॉक्टर नर्स हैं, सब गुरु संगत हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। संगत जी, उसी पल मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने खुद आकर कहा हो, मैं तेरे साथ हूँ। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और आज वह गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक है। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं आपको अपना एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा एरोस्पेस इंजीनियर है। जब उसने अपनी बीटेक पूरी की, तो गुरुजी महाराज की मेहर से उसने कॉलेज टॉप किया। उसकी इच्छा थी कि वह अपना एसोसिएट डिग्री इंडिया के बेस्ट कॉलेज से करे, खासकर दिल्ली के मिरांडा हाउस से। संयोग देखिए, उसी समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। बेटे ने एंट्रेंस दिया, लेकिन रिजल्ट के दिन उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह बहुत रो रहा था कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसी समय गरिमा जैन अंकल आंटी हमारे घर आए हुए थे। आंटी ने उससे कहा, बेटा, जो गुरुजी करते हैं उसमें हमेशा भलाई होती है। अगर भारत का नंबर 1 कॉलेज नहीं मिला, तो क्या पता गुरुजी चाह रहे हों कि तुम दुनिया के नंबर 1 कॉलेज जाओ। उनकी बातें सुनकर वह थोड़ा शांत हुआ। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, दुनिया का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है? उसने कहा, मम्मा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने कहा, क्या पता गुरुजी महाराज वहां भेजना चाहते हों। वह मुझे देखकर कहने लगा, मम्मी, बहुत एक्सपेंसिव है, वहां कौन जाता है। ऐसा मत सोचिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला देखिए। हमने कैलिफोर्निया की 5-6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और हर जगह से ऑफर आ गया। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि यूसीएल, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स में भी अप्लाई कर दें। हम लेट थे, लेकिन कुछ दिन बचे थे। हमने फॉर्म भर दिया और अगले ही दिन वहां से ऑफर आ गया। अब सबसे जरूरी काम था उसकी टॉपर वाली थीसिस की हार्ड कॉपी उसी फॉर्मेट में भेजना जैसा यूनिवर्सिटी ने कहा था। संगत जी, जगह जगह भटके, कहीं भी ठीक प्रिंट नहीं मिला। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से एक जगह बिल्कुल सही प्रिंट मिल गया। हमने तुरंत सारा पोर्टफोलियो बनाकर कुरियर कर दिया। डर यह था कि कुरियर देर से न पहुंचे। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी की गति। 3 दिन के भीतर कुरियर पहुंचा, यूनिवर्सिटी ने थीसिस पढ़ी, अप्रूव की और उसी समय मेरे बेटे को कॉल कर दिया। आज भी हम हैरान हैं कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन संगत जी, हमें पता है, यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की असीम कृपा का परिणाम था। गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज भेजा। उनकी मेहर को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। हर सांस शुक्राने की है, हर पल शुक्राने का है। शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी के लिए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूं। आगे जब भी गुरुजी की अगली आज्ञा होगी,
मैं फिर से आप सबके साथ अपनी वाणी जोड़ने अवश्य आऊंगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तिलक राज गुप्ता अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सद्गुरु गुरुजी के पावन चरणों में विनम्र नमन और गुरुजी की समस्त प्रिय संगत जी को मेरा हृदयपूर्ण नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आदरणीय गुरुजी महाराज के कमल चरणों में नतमस्तक होकर अत्यंत विनम्रता और हृदय में अपार श्रद्धा के साथ मैं अपने अनुभव साझा करने का साहस कर रहा हूं। गुरुजी, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति श्वास जो भी जीवन मुझे प्राप्त है, वह केवल और केवल आपकी असीम दया और कृपा का परिणाम है। गुरुजी, आपके प्रेम की गहराई इतनी अनंत है कि यदि मैं हजारों ग्रंथ भी लिख दूं, तब भी आपके दिव्य अनुभवों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं जो भी कह रहा हूं, वह केवल उन फॉर्चुनेट आत्माओं के साथ साझा कर रहा हूं जिन्हें आपने अपने पास पहुंचाकर अपनी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य दिया है और आगे भी देते रहेंगे। गुरुजी महाराज संपूर्ण सृष्टि में समाये हुए हैं और संपूर्ण सृष्टि गुरुजी के भीतर समाई हुई है। इस संसार में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त कुछ भी वास्तविक नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं, हर दिशा में, हर कण में, हर सांस में, हर अनुभूति में। यह संपूर्ण जगत मानो एक ऐसा बुलबुला है जो फूटने को तैयार है, परंतु संगत जी, जब तक गुरुजी हमारे जीवन में हैं, यह बुलबुला नहीं फूटेगा। उनकी कृपा हमारी ढाल है, हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी आत्मा का आधार है। संगत जी, विवाह के प्रारंभिक 10 वर्षों तक मेरी पत्नी और मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह हमारे जीवन का सबसे कठिन समय था। हम बहुत परेशान रहते थे और अलग अलग स्त्री रोग विशेषज्ञों से उपचार भी करवाया, परंतु कोई भी सार्थक परिणाम नहीं मिला। फरवरी 2023 में हमने दोनों ने मिलकर एक बच्चे को गोद लेने का विचार तक बना लिया था, क्योंकि समाज का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं और हमारे अपने मन का दर्द इतना बढ़ गया था कि हमें लगा कि शायद यही रास्ता है। मेरी पत्नी पंजाबी है और हमारा प्रेम विवाह हुआ था। हम दोनों समय निकालकर अक्सर गुरुद्वारा बंगला साहिब दरबार जाया करते थे। वहां जाकर मन को शांति मिलती थी। हम सेवा भी किया करते थे और गुरु के सामने अपनी मनोकामनाएं प्रकट करते थे। उसी समय, एक दिन जब मेरी दुकान बंद थी, हमने निश्चय किया कि हम गुरुद्वारा जाएंगे। मेरी पत्नी अंदर गई और अरदास की। उसने कहा, वाहेगुरु, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैंने यह निवेदन किया है कि मेरे लिए नहीं, पर मेरे पति के लिए एक संतान दे दीजिए। संगत जी, उसके शब्द इतने मार्मिक थे कि सुनकर कोई भी पिघल जाए। हम दोनों हमेशा की तरह आत्मविश्वास के साथ गुरुद्वारा से बाहर आए और घर लौट गए। मेरा अनुभव बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूं और हर सोमवार मंदिर जाकर शिवजी को जल चढ़ाता था। इसलिए मेरे भीतर हमेशा भगवान के प्रति गहरी आस्था रही। गुरुद्वारा वाले दिन के लगभग 1 महीने बाद मेरी पत्नी के गर्भवती होने का संकेत मिला। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने कहा कि गर्भ परीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि मेरी पत्नी के मेडिकल इतिहास को देखते हुए कई बार फॉल्स सिम्टम्स भी हो जाते हैं। परंतु मैंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे 100% विश्वास है, और उसी क्षण मैंने बाबा जी, गुरु नानक देव जी और भोलेनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारी सुन ली। समय बीतता गया और 9 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उस दिन हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। घर में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे वर्षों के आंसू, दर्द, संघर्ष सभी पलों में बदल गए हैं। हमारी बेटी का नाम रोशनी रखा गया, क्योंकि वह सचमुच हमारे जीवन की रोशनी थी। लेकिन संगत जी, समय के साथ मेरी आत्मा बेचैन होने लगी। मेरे भीतर कुछ ऐसा अनुभव होने लगा कि रोशनी के साथ कुछ ठीक नहीं है। चूंकि मैं पैरामेडिकल प्रशिक्षण ले चुका हूं, इसलिए मुझे बच्चों के व्यवहार और विकास के बारे में जानकारी थी। मैंने देखा कि रोशनी आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी।
वह आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह मुस्कुराती नहीं थी, हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं निकालती थी और न ही ऐसे छोटे मोटे हरकतें करती थी जो उसकी उम्र के बच्चे करते हैं। मैंने पत्नी जसलीन से कहा कि यह सब उसने नोटिस क्यों नहीं किया। मैंने उससे कहा, एक ही तो बेटी है हमारी। और तुम माँ हो। तुम्हें यह देखना चाहिए था। उसी दिन मैंने कहा कि अगले सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो। लेकिन मेरी बेचैनी इतनी अधिक थी कि जब अगली सुबह टेस्ट के लिए जाना हुआ, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्वयं डॉक्टर के पास गया। विशेषज्ञ ने तुरंत गंभीरता समझते हुए हमें देश के एक प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। फिर शुरू हुए कई टेस्ट, टी स्कैन, ब्रेन स्कैन, न्यूरो टेस्ट, कई जांचें। और आखिरकार डॉक्टर ने जो निष्कर्ष दिया, उसने हमारे पूरे संसार को हिला दिया। डॉक्टर ने कहा कि हमारी बेटी सेरेब्रल पाल्सी नामक मस्तिष्क रोग से ग्रसित है, जिसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि रोशनी शायद कभी बैठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, उसके चेहरे की बनावट समय के साथ बदल सकती है और उसे जीवन भर मानसिक व शारीरिक चुनौतियों का सामना करना होगा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरी पत्नी जसलीन बुरी तरह टूट गई। वह रोते रोते कहने लगी, वाहेगुरु, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? आपने हमें संतान देने का सुख दिया, पर उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसका स्वस्थ मस्तिष्क, क्यों छीन लिया? घर लौटने तक उसकी चीख, उसका रोना, उसकी निराशा, सब कुछ दिल को चीरने वाला था। मैंने उसे लाख समझाया कि ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा, जसलीन, मैं आश्वस्त हूं। रोशनी ठीक हो जाएगी। हम उसे स्वस्थ करेंगे। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन जसलीन का दर्द इतना गहरा था कि वह शांत ही नहीं हो रही थी। घर पहुंचते ही जसलीन गुस्से में हमारी पूजा कक्ष में गई और उसने कहा कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब को कमरे से बाहर निकाल दूं। उसने कहा, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, जसलीन, तुम ईश्वर से दूरी बनाना चाहती हो, यह तुम्हारा निर्णय हो सकता है। पर मुझे पाप करने के लिए मत कहो। मुझे अभी भी विश्वास है कि ईश्वर सब ठीक करेंगे। बहुत समझाने के बाद वह शांत हुई। हमारी पड़ोस वाली आंटी ने हमें गुरुजी के सत्संग का निमंत्रण दिया। हम पहले भी एक बार जा चुके थे, पर इस बार जसलीन सत्संग जाने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा, भगवान से दूरी मत बनाओ। यह समय उनसे जुड़ने का है, दूर होने का नहीं। तब उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। लेकिन अगर मन नहीं लगा तो वापस आ जाऊंगी। वह रोशनी को लेकर गई। मेरी बहन भी साथ थी। सत्संग में पहुंचकर जसलीन ने रोशनी को गुरुजी की गद्दी के पास लिटाया। जसलीन फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुरुजी से कहा, आपने तो कहा था कि आप मेरे पिता हो। आप मुझे प्रेम करते हो, मुझे सुरक्षित रखते हो, मेरी रक्षा करते हो, और आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे होने दिया? उसकी बातें सबका हृदय पिघला देने वाली थीं। वह कहती जा रही थी, आपने मुझे सुंदर, स्वस्थ बच्ची दी, और फिर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका मस्तिष्क, आपने छीन लिया। प्रभु, ऐसा कैसे? और संगत जी, उसी क्षण हुआ वो चमत्कार। रोशनी, जिसकी हथेलियां इतनी कमजोर थीं कि वह अपने हाथ स्वयं उठा ही नहीं पाती थी, अचानक उसने अपना छोटा सा नन्हा हाथ ऊपर उठाया और जसलीन के गाल पर मारा। संगत जी, यह वही बच्ची थी जिसके हाथ उसके साइड से उठते ही नहीं थे। हम उसके हाथ पकड़कर व्यायाम कराया करते थे। लेकिन उस क्षण, उस पल, उस मौके पर उसने अपना हाथ उठाया। पूरे सत्संग हॉल में सन्नाटा छा गया। जसलीन समझ गई, मेरे भगवान ने उत्तर दे दिया है। वह वहीं गुरुजी के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगी। उसके भीतर से सारी नकारात्मकता क्षण भर में धुल गई। उसके मुख से निकला, जो मांगे ठाकुर अपने थे। और हमने जान लिया, अब समय बदलने वाला है। उस दिन के बाद रोशनी का इलाज सही दिशा में जाने लगा। हम रोज गुरुजी से अरदास करते, हे गुरुजी, हमारी बच्ची को ठीक कर दो, उसे दीर्घायु दो, उसे चलने लायक बना दो, उसे बोलने लायक बना दो। और संगत जी, धीरे धीरे दवाइयों का असर दिखने लगा।
डॉक्टर भी हैरान थे। रोशनी ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे भावनाएं व्यक्त करने लगी। हम उसकी छोटी छोटी प्रगति देखकर रो पड़ते थे। यह सब गुरुजी की कृपा थी। कुछ समय बाद हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। घर में अद्भुत शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य कंपन थे। हमने गुरुजी को धन्यवाद कहा कि उन्होंने हमारी सुन ली। आज रोशनी धीरे धीरे बाकी बच्चों की तरह प्रतिक्रिया देती है, हंसती है, आंखों से संपर्क बनाती है, और यह सब केवल गुरुजी की असीम, अविरल, अनंत कृपा से संभव हुआ है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सत्संग का शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तू सोच भी नहीं सकता आज मैंने तेरे लिए क्या देने की ठानी है। जो वरदान तूने कभी मांगा भी नहीं, जो दुआ तूने सिर्फ मन में दबा ली थी, जो ख्वाहिशें तूने किस्मत समझकर छोड़ दी थीं, आज मैं वही सब तेरे हाथ में रखने वाला हूं। पर पुत्र, इसके लिए एक ही शर्त है। सत्संग सुन। क्योंकि इस सत्संग में वही कंपन, वही दिव्यता, वही शक्ति है जिसके जरिए मैं तेरे भाग्यों की दिशा बदल रहा हूं। तेरी आंखों ने बहुत दर्द देखा है, तेरे दिल ने बहुत बोझ उठाया है, तेरे कदम कई बार थककर रुक गए हैं, पर आज मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। आज मेरी कृपा तेरे सिर पर ऐसे उतरने वाली है जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। पुत्र, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आज की रात तेरे लिए किस दरवाजे को खोलने की तैयारी में हूं। बस दिल से जुड़ जा, सत्संग सुन ले। क्योंकि आज जो देने का विचार किया है ना, वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तेरी रुकावटें टूटेंगी, तेरे डर मिटेंगे, और तू उसी रोशनी में कदम रखेगी जिसे पाकर लोग जन्म जन्मांतर तरसते हैं। पुत्र, बस सुन, बाकी मैं हूं। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।